नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रचलित YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारा चैनल इतना प्रचलित हो गया है कि डेली बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं और बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और इसका मैं क्रेडिट आप सभी को देता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों का इतना अच्छा प्यार मिल रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टीम वर्क में कोई भी काम बड़े आसानी से किया जा सकता है। हमेशा हमें टीम वर्क में काम करना है। आज हम बात करेंगे माइंडसेट ऑफ हाई अचीवर्स। इसका मतलब ये है कि जो लोग अच्छा अचीव कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं या अच्छा अचीव कर चुके हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। अगर हम सब लोगों को भी सफलता चाहिए तो हमें कुछ अच्छा बेहतर सोचना पड़ेगा और हमें डेली की अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। डेली कुछ नई बुक्स पढ़नी पड़ेगी। डेली सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और डेली अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा। उनके विचार अपने आप में ढालने पड़ेंगे और हमें प्रभावशाली बनना है तो लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, जिससे उनकी जो सक्सेस है उससे आप सीख ले सकते हैं और उससे अच्छे काम करने की प्रेरणा ले सकते हैं। हमेशा हमें दूसरों की सक्सेस तो दिखती है, लेकिन सक्सेस के पीछे बहुत सारी मेहनत, अच्छे विचार, अच्छी दिनचर्या, ये सारी इन्वॉल्व रहती है। हमें उन सभी चीज़ों पे आज बात करनी है। कभी भी सक्सेस होने वाले व्यक्ति, जिनको अच्छी सक्सेस चाहिए, वो सुदृढ़ होते हैं। सुदृढ़ मतलब किसी भी निर्णय को जल्दी से और क्लियर कर लेते हैं। स्वभाव बड़ा लचीला होता है। कभी किसी से वो लड़ने झगड़ने में अपना टाइम जाहिर नहीं करते। आप सभी को समझना चाहिए कि समय की बहुत कीमत है। समय अगर निकल गया, हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और मैं बार बार ये भी समझाता हूँ सबको कि हमें ईश्वर ने इतना अच्छा शरीर दिया है, उस शरीर को अच्छे से यूज करें। इसका मतलब ये है कि हम सुबह उठ के अपनी सुबह दिनचर्या करें, उसके बाद अपना प्लानिंग अच्छे से करें। प्लानिंग के बाद फर्स्ट हाफ में जितने भी काम हमने प्लान किए थे उसका एग्जीक्यूशन करें। सेकंड हाफ अपनी मीटिंग्स वगैरह के लिए रखें, जिससे आपके लोगों से संपर्क हो, आपके कोई समस्या है उनका आप समाधान कर सको। तो आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी सक्सेस चाहिए तो। इसमें डेली आपको अपने स्किल की, अपने अच्छे व्यवहार की और दूसरों के प्रति हमारा जुड़ाव, उसको कम से कम हमें 1% रोज बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को डेली 1% की ग्रोथ करते हैं तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप में आपका एक बहुत बड़ा ऑरा बन जाएगा। बहुत बड़ा आपका एक समूह बन जाएगा जो आपको अच्छे से समझते हैं और आपसे काम करने में सलाह लेते हैं। और आपको भी हमेशा ऐसे अच्छे लोगों से ही संपर्क बना के रखना चाहिए, क्योंकि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। इसलिए हमेशा
अच्छे लोगों के साथ रहें। जो लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। उनका टाइम बहुत कीमती होता है। पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखें या कभी वर्चुअल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे से बात करने में और कभी भी किसी सक्सेसफुल पीपल से मिले आप, तो सक्सेसफुल पीपल से हमेशा ये पूछे कि सर आपकी सफलता का राज क्या है? आपने शुरू से जो स्ट्रगल्स किए हैं उसका जरा हमें अनुभव बताइए। तो वो फिर आपको विस्तार से बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी ठोकरें खाई हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी लोगों को दूसरों की सफलता जरूर दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं, कितनी असफलताएं झेली हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देती। और हम सभी लोग भी सफलता के लिए भागते हैं, असफलता को समझना ही नहीं चाहते। उससे इतना डरते हैं कि भाई नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन कहा जाता है कि असफलताओं का समूह जिसमें आप बार बार असफल हुए हैं, उनका पूरा निचोड़ वही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। वो सक्सेस का आपका रास्ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें कभी असफलताओं को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, न कि उनको एक अभिशाप के रूप में। क्योंकि उन चुनौतियों से हमने सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी सोसाइटी की ग्रोथ करनी है, अपने प्रदेश की ग्रोथ करनी है और अपने पूरे देश की ग्रोथ करनी है। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारी प्रवृत्ति हमेशा देश के लिए काम करने के लिए, देशभक्ति में लीन रहने के लिए होनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, कंसिस्टेंसी में करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और यही सक्सेसफुल पीपल का राज है। कभी भी कोई भी सक्सेसफुल पीपल किसी भी असफलता से हारते नहीं हैं, उस काम को छोड़ते नहीं हैं, उस काम को लगातार करते हैं, कंसिस्टेंसी में करते हैं। तो असफलता भी हार कर उनके कदम चूमने लगती है, जिससे उनको अच्छे रास्ते मिलते हैं और आगे बढ़ने के और भी अच्छे मौके मिलते हैं। हमेशा कभी भी असफलता से घबराए नहीं। सभी लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से हमेशा बात करें। और कभी कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप लगाना चाह रहे हैं, या कोई भी काम आप कर रहे हैं, कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो किसी भी काम को आप अपने टाइम टेबल के रूप से करें। हमेशा सुबह 6 बजे आप उठ रहे हैं तो 6 बजे से आपका टाइम टेबल शुरू होना चाहिए। कोशिश करें कि एक भी मिनट अपनी वेस्ट ना करें। अगर कुछ सीखना है डेली तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ टेक्निकल स्किल्स बढ़ाएं, कुछ एकेडमिक अपनी स्किल्स बढ़ाएं, कुछ डेवोशनल स्किल्स बढ़ाएं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस का अनुभव होगा, जिससे आपका ऑरा बढ़ेगा, जिससे आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, जिससे आपके लोग आपके ज्यादा संपर्क में आएंगे और आपका बहुत बड़ा एक साम्राज्य स्थापित होगा। क्योंकि अगर जितनी बड़ी टीम है आप लोगों के साथ में, तो उतना ही आपका काम जल्दी होगा, अच्छा होगा और उसमें कोई भी रीवर्क के चांसेस नहीं होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं तो वहां फीफो सिस्टम डालें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टोर के लिए कोई वेस्टेज ना करें, केमिकल्स का बड़ा ध्यान रखें। और अगर डिपार्टमेंट्स में डेली मॉर्निंग मीटिंग करें, जिससे कंपनी के एजेंडा, कंपनी की प्रायोरिटी डेली प्रोडक्शन मीटिंग में डिस्क्राइब करी जा सके, बताई जा सके, जिससे डाउन द लेवल के लोग हैं वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से काम करें। और
जितने भी पीपल हैं, सपोज आपकी 1000 लोगों की कंपनी है, 500 की या 200 की या 20 लोगों की, सभी का गोल टारगेट एक होना चाहिए कि भाई हमें एक कांस्टेंट लीनियर मोशन में चलना है, ना कि जिगजैग मोशन में चलना है। क्योंकि जिगजैग जो मोशन का जो एग्जाम्पल है, वो कई बार आपने देखा होगा कि कहीं से सनबीम आती है तो सनबीम में 10 पार्टिकल होते हैं, उनकी कोई भी दिशा नहीं होती, इसलिए वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। टारगेट लोग दुनिया में वही अचीव करते हैं कि उसको बड़े अक्षरों में अपने ड्राइंग रूम में लगाने। अगर आपने टारगेट लिया है कि अगले 5 साल में मेरे को करोड़पति बनना है, तो कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और ये सोचें कि हम जो है हमेशा अच्छा अचीव करेंगे, हमारे साथ ब्रह्मांड अच्छा ही कर रहा है, हमें डेली अच्छी फीलिंग आ रही है, हमें डेली एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं। कभी भी कोई भी निगेटिव थिंकिंग अपने आप में नहीं लेके आए। हमेशा कोशिश करें कि हम एक सक्सेसफुल पीपल की जिंदगी बिता रहे हैं। अगर आपका जो भी टारगेट है, आप उसको अपने ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा चित्र उसका लगा लें और उसके लिए सुबह जब भी उठते हैं भगवान का नाम लें। उसके बाद भगवान से उसी टाइम पर प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरा ये गोल है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इसमें सफल करें। तो आप उसके लिए शुरू में 5 मिनट सोचेंगे, फिर 10 मिनट सोचेंगे, फिर आधा घंटा सोचेंगे, फिर उसका कोई मॉडल बनाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे। और मैं ये गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने पहले दिन से 5 मिनट सोचना स्टार्ट कर दिया, तो वो गोल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आप सोचें कि मेरे को 5 करोड़ रुपए 5 साल में कमाने हैं, तो आप अपने आप 5 करोड़ रुपए कमाएंगे अगले 5 साल में। ये प्रकृति ऐसी है कि अगर आप अच्छे वातावरण में अच्छा सोच रहे हैं, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, सबका आप सम्मान करते हैं, सबका आप आदर करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचते, तो ये वायुमंडल जो है ये आपकी डायरेक्ट मदद करता है। जैसे कि मोबाइल से कहीं दूसरी जगह पे सिग्नल जाते हैं और वहां कोई तार नहीं होता, ऐसे ही वायुमंडल में हमारे विचार एकत्रित होते रहते हैं। और जब तक हमारे अच्छे विचारों की पोटली, अच्छे संस्कारों की पोटली रहती है, तो आपकी सफलता आपके कदम चूमती है और आपको कोई भी परेशानी जीवन में नहीं होती। तो मैं विराम दूंगा क्योंकि डेली वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बात करने के लिए बहुत हम कुछ बोल सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस 46 ईयर एज हो गई है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लगभग 26 ईयर का है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उसके लिए छोटी छोटी स्टोरी है जिससे हम आपको अच्छे से मोटिवेट कर सके। लेकिन हमारा उद्देश्य सबको मोटिवेट करना और स्वयं को मोटिवेट रखना और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करना है। तो आज यहीं विराम लेते हैं। आप सभी का फिर से धन्यवाद। आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है। इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।